एहसास दिलाया। बड़े शाइस्ता और बड़े संजीदा लबो लहजे के शायर माइक पर खड़े होते हैं तो लगता है कोई गैबी आवाज नमूदार हो रही है। उनके बिल्कुल हरकत और सकनात जामिद रहते हैं। नात को नात के लहजे में पढ़ने का हुनर इनको आता है। और बड़ी बात है कि मनाकिब के शेर कहना इनकी पहचान है। अचानक देखिए तीसरे शेर में वो ज़बान की लुकनत को दूर करने का नुस्खा नादी अली बताया। ज़बान की लुकनत को दूर करने का नुस्खा नादी अली। ठीक है, एक शायर है पड़ोसी मुल्क का, वो तक़सीम मुल्क के बाद पाकिस्तान चला गया, उसकी ज़बान में लुकनत, उसका शेर मुझे याद है। उसने शेर कहा था, वो आजमगढ़ का शायर था, कराची में रहता था, उसकी ज़बान में लुकनत थी। उसने एक शेर मौला अब्बास की शान में कहा। उसने कहा था कि मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब, मैंने रुक रुक के लिया। और कभी कभी लुकनत नहीं होती तो किसी प्रेशर और किसी हैबत की वजह से इंसान की आवाज में दरार पैदा होती है। फौज से भागे हुए पहुंचे जो मुल्क शाम, बोला हाकिम मेरे शेरों क्यों भला तुम डर गए। पहचान लीजिए आपके इमाम तफीम के हवाले से। बोला हाकिम मेरे शेरों क्यों भला तुम डर गए। इतनी हैबत थी कि उनका नाम क्या लेते यजीद, सीन तक पहुंचे नहीं और अब्बा कह के मरे। इतनी हैबत थी कि उनका नाम क्या लेते, सीन तक पहुंचे नहीं और अब्बा कह के मर गए। मरासी की जो शायरी होती है करबलाई शायरी, ये मखदूम कायनात और मौलाए कायनात के लाडलों से मंसूब होती है। और मौलाए कायनात की जब बात आती है तो दिल कहता है कि तरह से आवाज नारों की सूरत में गूंज जाए, नारे हैदरी। मौलाए कायनात के दर के टुकड़ों पे पलने वालों, जरा सा आप इस नमक का हक भी तो अदा करें। आप नारे हैदरी हाथों उठाया, थोड़ी सी आवाज बुलंद हो। मैं तुम्हें ईमान में एक नारा आप लगाए जरा सा मौलाए कायनात की मोहब्बत में। खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं और बहुत बड़ा लहजा या अली। सुभान अल्लाह। भाई असद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो मौलाए कायनात के हवाले से जरा हर तरफ से उनके नाम पर अलम बलंद होना चाहिए हाथों के। नारे हैदरी। जिसने जिसके दिलों में मौलाए कायनात की मोहब्बत है, जरा सा उसकी आवाज मुझे सुनाई दे। नारे हैदरी, नारे हैदरी। मियां बैठे हुए कि सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात। अभी कोई फैसला न खाए। सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात। आवाज पहुंची भाई, मुझे बताइएगा। सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात, चौथे बड़े मुशीर हैं मौलाए कायनात। शेर पढ़ने के तो मैं पढ़ दूं, कोई सुने बस, बोले ना भाई, जवाब की जरूरत नहीं है, उसके लिए दूसरी मंडी है। आप खाली सुन लें बस, जवाब के लिए तो मैं दरो दीवार से सुभान अल्लाह कहलवा सकता हूं। सबसे बड़े वजीर हैं मौलाए कायनात, चौथे बड़े मुशीर हैं मौलाए कायनात। ऐसे तो बादशाह भी देखे नहीं गए जैसे तेरे फकीर हैं मौलाए कायनात। ऐसे तो बादशाह भी देखे नहीं गए जैसे तेरे फकीर हैं मौलाए कायनात। बात मौलाए कायनात की आई तो उनके खानवादे की बात करता हूँ, करबला की। मैंने बड़ी रातें गुजारी है मैदान करबला में, बड़ी रातें बड़े दिन गुजारे। मुझसे पूछो करबला की गलियों के बारे में, समझे? बैठे बैठे बताऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, टाइम नहीं है, मैं एक नाज़िम की हैसियत से हूँ और भीड़ ज्यादा है इसलिए मुझे शेर पढ़ना है। एक शेर सुने आप कि चाक दामन कभी सियाही, चाक दामन कभी सियाही और शिकवा कभी सियाही।
इशारे की शायरी, और ये शिवपुर की जमीन है, और इस शहर में बड़े बड़े लोग हलीम हाजी कलकत्तवी और हबीब हाशमी जैसे लोग रहते हैं। चाक दामन कभी किया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। अब एक से पढ़ता हूं भाई, मैं पढ़ता हूं। अल्लाह आपके पैरों की धूल मेरी पेशानी की चमक के लिए इंतजाम कर दे। चाक दामन कभी सिया ही नहीं, चाक दामन कभी सिया ही नहीं, और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, और मेरे मौला तेरा कहा माना, प्यास थी पानी था पिया ही नहीं, मेरे मौला तेरा कहा, मेरे मौला तेरा कहा माना। बहुत बहुत शुक्रिया या हुसैन, हाथों को डाले भाई, हाथों को डाले माशाल्लाह। जीते रहिए, जीते रहिए। नूरे निगाहे मुस्तफा, नूरे निगाहे मुस्तफा मेरे हसन हुसैन है। ये मेरे आपकी आवाज है, आपको शूट करता है मेरे, और किसी को शूट नहीं करता। जैसे मेरे इमाम ने कहा सबसे आला मौला, ये हमारा सिर्फ आपको दे देता है, ये हमारा सिर्फ आपकी जबान से चलता है, किसी और की जबान से नहीं चलता। मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को, हाँ कौन देता है देने को। मदीने शरीफ में एक साहब को भूख लगी थी, हुजूर की बारगाह, बोले हुजूर मुझे रोटी चाहिए, मज़ार मुबारक पर, और सो गए। उनके ख्वाब में एक साहब जगा करके उनको उठा दिया, नींद खुल गई तो बोले क्या बात है, बोले तुम्हें भूख लगी है, बोले हाँ, बोले अजीब आदमी हो, रोटी भी हुजूर से मांगते हो। बोले तुम रोटी की बात करते हो, मैं सांसें भी हुजूर से मांगता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के मौके पर अल्लामा सैयद सईद अहमद काज़मी अमरोही, ये अमरोहा कहते हैं, और पड़ोसी मुल्क चले गए थे। बहुत बड़े आशिक रसूल थे जिनको गजालिए दौरा कहा जाता है। एक बंदे बस पे सफर कर रहे थे और उनको सीट नहीं मिली, और लोहे की छड़ पकड़ के खड़े हुए थे। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, ब्रेकर पे, तो आपकी जबान से निकला या रसूल अल्लाह। क्या निकला? जो हुजूर वाले हैं जोर से बोले क्या, हाथों को उठा के बताया क्या निकला, या रसूल अल्लाह। तीसरी सीट पर आगे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था जिसका नाम मुर्तजा हसन दरभंगवी या नूर मोहम्मद टांडवी, वो देवबंदी अक़ीदत। जैसे आपने कहा या रसूल अल्लाह, उसने पीछे मुड़ के देखा, आपने उसे पहचान लिया। फिर ब्रेक लगी तो आपने फिर कहा या रसूल अल्लाह, उसने फिर पीछे मुड़ के आपको घूर के देखा। आप समझ गए कि निशाना सही जगह लग रहा है। जब जब ड्राइवर ब्रेक लगाता आप कहते क्या कहते, या रसूल अल्लाह। वो चिढ़ गया, वो चिढ़ गया। उसने कंडक्टर से कहा कंडक्टर साहब इनको समझा दीजिए, इनको समझा दीजिए। तो कंडक्टर ने कहा क्या बात है, फिर ब्रेक लगी तो फिर आपने कहा या रसूल अल्लाह। तो उसने कहा देखा नहीं आपने ये क्या कह रहे हैं, देखा नहीं आपने क्या कह रहे हैं। बात यहीं पर मैं जिक्र क्लोज करता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ आपके हाथ से कसीर अल्लामा ज़िक्रुल्लाह कादरी मक्की बरेलवी का नारे तकबीर। अल्लामा मक्की साहब आप ही के शहर की बात हो रही है, नारे तकबीर। मिस भाई साहब शेर सुनाऊंगा, ये उठ नहीं पाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असीरे सरकारे ताजुश शरिया, वैदान आसमी, मुहाफिजान मसलक के आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अल्लामा सैयद अहमद काज़मी ने फरमाया या रसूल अल्लाह। क्या कहा? तो उसने कंडक्टर से कहा कंडक्टर साहब इनको समझा दीजिए। तो कंडक्टर ने कहा क्या बात है भाई, वो तो अपने धार्मिक तौर पर अपने नबी का रसूल का नाम ले रहे हैं, आप तो सीट पर बैठे हुए हैं, वो चचा बेचारे खड़े हैं, उनको क्यों दिक्कत में आप डाल रहे हैं। उसने कहा नहीं इनको समझा दीजिए। फिर लगी तो आपने फिर कहा या रसूल अल्लाह। एक मतलब आप भी कह दें हाथों को उठा के, हुजूर देख रहे हैं, हुजूर के सामने कह दें। आपने फिर कहा तो वो जबरदस्ती चिढ़ गया, वो चिढ़ गया। उसने कहा कंडक्टर साहब देखा आपने? उसने कहा भाई आप खामोश रहे, आप बैठे, वो तो चचा बेचारे खड़े हैं, और वो तो अपने अल्लाह उसके रसूल
जिसका नाम लेते हैं वो दूर है, वो आपको टच भी नहीं कर रहे हैं और आपको तकलीफ भी नहीं पहुंचा रहे हैं। अचानक जब ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो आपकी जबान से फिर निकला, आपकी भी जबान से क्या निकलता है? अल्लाह सलामत रखे, इस नारे का साया आपको अता फरमाए। आपकी जबान से फिर निकला या रसूल अल्लाह। इतने में वो देवबंदी चिढ़ के बोला, हो मौलाना, अपनी सीट पर खड़ा हो गया। उसने कहा अब आप ही आके बैठिए। तो अल्लामा सैयद अहमद काज़मी अमरोही सुम्मा पाकिस्तानी गजाली ये दौरा, ये कह के उसकी सीट पर बैठ गए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है तू क्या समझता है ये सीट तूने दी है? ये सीट भी मदीने वाले आका ने अता की। हम तो रोटियां भी हुजूर से मांगते हैं, हम तो सांसें भी हुजूर से मांगते हैं। तो ये आवाज जो बुलंद हो रही है, ये आवाज हुजूर की मर्जी से निकल रही है। मिसरे की फरमाइश कि चाक दामन कभी सियाही, चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, और दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, मेरे मौला तेरा कहा माना। प्यास थी, पानी था, प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। ये शेर दर्पण इंदौरी का है, हमारे उत्तर प्रदेश के आखिरी सिरे का एक शायर कहता है, क्या बोला दर्पण ने? कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, मेरे मौला तेरा कहा माना। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। तो वो कहता है दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। अब एक शेर पर कोई खामोश न रहे, दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, और जो भी आया दरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। जो भी आया दरे हुजूर के पास, जो भी आया दरे हुजूर के पास। एक नारा और कोई लगा दे, एक नारा और कोई लगा दे, जरा हाथों को उठा के माशाअल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं। अल्लामा शहनशाह आलम मिसबाही जैसे बावकार लोग हैं, पहली मुलाकात मैंने सोचा कि जब मखदूम पाक की दरगाह में आऊंगा ताकि 2 बारगाह में हाजिर हो जाए। चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से। आप हैं कि चले गए? पूछ के बताइएगा, मुझसे न पूछिएगा। चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, मेरे मौला तेरा कहा माना। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं, और दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं तो दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। और नात सदियों से कह रहे हैं लोग, ऐसा लगता है कुछ कहा ही नहीं। नात सदियों से कह रहे हैं लोग। मैंने ये शेर पढ़ा तो अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब ने मुझे फोन किया फजर की नमाज के बाद, बोले आसिफ भाई यूट्यूब पर आपकी निजामत के कुछ शेर मैंने सुने थे। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, बोले एक शेर मेरा भी डाल दो, आपके शहर का ये लहजा है। मैंने कहा बताएं, तो आपने शेर पढ़ा। अब आपके शहर का मामला है, एक आदमी कोई कह देगा सुभान अल्लाह, तो ये आवाज मैं उन तक पहुंचा दूंगा। दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, दिल में जब इश्क़ मुस्तफा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो भी आया तेरे हुजूर के पास ऐसा बैठा कि फिर उठा ही नहीं। सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर कटा ही नहीं। हाय 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 हाय, सर है नेज़े पे और तिलावत है, ऐसा लगता है सर जावेद सिद्दीकी कहते हैं जिसने तौहीने मुस्तफा की है, साला वो एक बाप का। सुन लिया सब हुजूर ने मेरे। बैठे आप बैठे, मैं आपको वहां लेके चलता हूं जहां पूरी दुनिया जाना चाहती है। वहां आपकी आंखें पहुंचाऊंगा जहां आपकी आंखों की रोशनी का सामान है। वहां आपकी समातों को लेके जाऊंगा जहां आपकी समातों के पर्दे चमकते हैं। वहां आपकी जबान को जमीन के हवाले करूंगा जिस जमीन के बारे में राज इलाहाबादी ने कहा था, हर शख्स अकीदत से आंखों से लगाता है, सुरमा है बरेली का या खाके मदीना है। आइए शहर बरेली की तरफ चले, जहां से आला हजरत सरकार की मोहब्बतों का एक गुलदस्ता बनके खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह कादरी मक्की बरेलवी तशरीफ लाए। इस्तकबाल आप करें, जवाब मैं दूंगा। लगाए नारा जरा मोहब्बत के साथ में।
इनसे मोहब्बत करें, आला हजरत खुश हो जाएंगे। खड़े के बोले भाई, खड़े होके लगाए माशाल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों बढ़ा के जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में एक बावकार बड़ी लिखी शख्सियत को आपके हवाले करता हूँ, जिसके लहजे का पाकपन बताता है कि आलिम मौजूद है, खतीब मौजूद है, अदीब मौजूद है, जाकिर मौजूद है।